अपने आत्मा। अब ये ज्ञान गले उतरेगा। अब गरीब तो नो दुखी हो रहा है कि देखियो सुखी, इसके अगर टेलीविजन लग रहा, इसकी बेटी ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ रही है, इसने बेटी को इतना धन दे दिया अभी दहेज में, तो गरीब तो नो कुड़ के मर गया। और हम सबसे पहले इस रोग न काटेंगे, ना देना ना लेना। विवाह के अंदर हमने पहला नियम बना रखे हैं, भगत किसी नाम लेना हो तो लो, ना बेशक मत लो। क्योंकि भगत तो भगत बढ़कर भक्ति कर सकता है, बकवादों से भक्ति नहीं हो सकती। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह करा था उसकी माँ ने, आपको देवी भागवत में कई बार दिखा रखा है और दिखाऊंगा कभी। 3 लड़की अपने वचन से उत्पन्न करके समुद्र में छुपा दी, इनको सागर मंथन पर भेज दिया। तीनों को कहा कि जो पहले कोई वस्तु निकले उसको अलग रखना, दूसरी को अलग, तीसरी को अलग। ये तीनों लड़कियां निकली, तीनों की अलग अलग पहचान, नारी नारी लेकर वो आगे माँ के सामने खड़ी कर दी कि ये वस्तु निकली। तो माँ ने कहा कि भाई इसका नाम सावित्री है, ब्रह्मा तेरी पत्नी होगी, जा बेटा तेरा ब्याह कर दिया। फिर विष्णु से कहा कि इसका नाम लक्ष्मी है, सेकंड तो निकली है, और इसका नाम लक्ष्मी है, तेरे साथ ब्याह कर दिया, तेरी पत्नी बेटा घर बसा। और तीसरी उमा को कह दिया शंकर या तेरी पत्नी है बेटा जा तू घर बसा। हो गया ब्याह। ना कोई बाती था, ना बराती, ना कोई जलेबी तारनिया, ना डीजे बजानिया। ये फंड कर रखे। क्या तुम ब्रह्मा विष्णु ऐसे ही बड़े हो? तो ये सेट करना पड़ेगा इस बुद्धि को जो हमने खराब कर ली। हम बेटी को भी बाहर बना देते हैं, उसको देते हैं, उसने फिर आगे मन कह पशु बनकर आपका वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह भाई अगर तुम भक्ति करोगे तो परमात्मा के फार्मूलों को ही अप्लाई करना पड़ेगा। जब यह प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी, ना तो होए को ना कितनी कोशिश कर लियो। अब फिर देखना रंग। अब परमात्मा क्या बताते थे कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, तिथि ना भूखा। आपको बताया दास ने कि मुसलमानों के गुरुओं ने सभी हिंदुओं को और सभी मुसलमानों को परमात्मा का दुश्मन बना दिया और उन्हें काट के देख लिया, राजा को कंप्लेंट करके देख ली, कुछ नहीं कर पाए उनका कोई भी, और मर नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा इसको इतना शर्मिंदा कर दें, ये जुल्हा काशी छोड़कर भाग जा और हमारा सिर दर्द मिटे। इसने तो हमारी रोजी रोटी हराम कर दी, क्योंकि वो दुनिया को बहका के ठग रही थी। परमात्मा अपने बच्चों को देख देख कर रो रही थे कि देखिए किस मूर्खा के पास बैठे हैं, इनका जीवन नाश करने लग रहे, इनको कख भी पता नहीं। अब पुणात्माओं किसी बाप का बेटा शराब पी के और ऐसे निकम्मे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाकर वो इसने गुंडा बना कर छोड़ देंगे और इसके सारे धन लूट लेंगे। वो पिता बेटे को समझाया करता है, वो ना मानने तक बैठ कर रोया करता है कि इसका भविष्य क्या होगा, ये जेल में जाएगा, इसका जूते लगेंगे, मेरा नाश होगा और सारी उम्र मैं रोऊंगा। अब वो दशा आज हमारे कबीर भगवान की है, जो आपको देख देख रो रहा है। आप ना उसको पहचान पा रहे हो, ना आपको उसकी ज्ञान सुनते हो। आप इन नकलियों को संतों को संत मान रहे हो और नकली भगवानों को भगवान माने बैठे। तो इसलिए परमात्मा रह रहकर तड़फ रहे, हमारे लिए भटक रहे। तो उन धर्म गुरुओं ने हमारे भगवान के साथ हमारे से कैसे जुल्म कराए। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर।